मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं और आज हम परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए यार, परसेंटेज जिसे हम कहते हैं प्रतिशत, परसेंट। तो मेरे बच्चे, प्रतिशत या परसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर 100 पर कोई चीज परसेंट कहलाती है। प्रतिशत यानी हर 100 पे कोई चीज परसेंट कहलाती है। जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे 13% नंबर आए, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि मेरे 100 में से 13 नंबर आए। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मेरे को 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब 5% का अर्थ यहां पे ये है कि अगर 100 रुपए मैंने लगाए हैं तो उसमें मेरे को 5% प्रॉफिट हुआ है। यानी हर 100 पे किसी चीज का जो कंपैरिजन होता है वो मेरे बच्चे परसेंटेज कहलाता है। वो मेरे बच्चे परसेंटेज कहलाता है। देखिए यार, परसेंटेज, रेशियो और फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। रेशियो को अनुपात, इसे हम मेरे बच्चे भिन्न कहते हैं। ये लगभग लगभग तीनों चीजें कहीं ना कहीं किसी एक सेंस में एक ही बात समझाने की कोशिश करती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे 5% प्रॉफिट हुआ है, तो इस 5% का मतलब हुआ कि भाई 100 रुपए अगर मैंने लगाए थे तो उसमें मैंने 5 रुपए प्रॉफिट कमाया। ये तो हुआ परसेंट का मतलब। इसी को मेरे बच्चे अगर मैं भिन्न के रूप में लिखूंगा तो भाई 5 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पे, तो भिन्न जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो 5 एकम 5, 5 20 100। तो मेरा जवाब होगा कि भिन्न बनी 1/20। तो इस 1/20 का मतलब ये कि अगर मैंने 20 रुपए लगाए हैं तो मुझको प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का। ये वाली बात और ये वाली बात एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों ही तुलना करने लग रही, कोई अलग चीज नहीं दे रही। 100 रुपए लगा के 5 रुपए कमाए या 20 रुपए लगा के 1 रुपए कमाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो भिन्न जो होती है वो किसी भी नंबर के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू दिखाती है, उसकी तुलना में वैल्यू दिखाती है, जबकि परसेंट जो होता है वो 100 के जवाब में उत्तर देता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रॉपरली परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज जब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो परसेंटेज में अब मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करूंगा कि भाई किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी भिन्न में कैसे बदलते हैं। किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई 20% को भिन्न के रूप में बदलिए, तो आप कहेंगे देखिए सर 20% का मतलब हुआ 20/100, और सर इसकी काटपीट करोगे तो यह आएगा 1/5। बिल्कुल ठीक, यह आया सर 1/5। मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं कि 25% को भिन्न के रूप में बदलिए, तो आप कहेंगे देखो सर 25% का मतलब 25/100। इसको हम लिखेंगे 1/4। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे आप बताओ 12.5% को भिन्न के रूप में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन आपने पढ़ी है, आपको बढ़िया से चीजें समझ में आती है। अब ध्यान से समझिए, तो इसे कैसे तोड़ेंगे? तो पहले इसे सही करेंगे, मतलब 12 दूनी 24 और 1 25/2, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं। 25/2%। अब हम भिन्न बनाने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस परसेंटेज को बटे 100 लगा के हटाते हैं। तो 25/2, अगर हमें परसेंटेज का साइन हटाना है तो बटे 100 टेकना हो। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बना 1/8। 1/8 मेरे बच्चे। हाँ जी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मुझे बताइए 16 सही 2/3% की भिन्न क्या होगी, 16 सही 2/3% की भिन्न बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर 3 को 16 से गुना किया 48, 48 और 2 50/3%। अगर इस परसेंटेज को हटाना है तो बटे क्या लाना होगा, 100।
50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ जी। अब अगली बात भाई, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 37.5% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आपका काम होगा क्या कि भाई इसे जोड़ेंगे, मतलब 37 जमा 1/2 करेंगे तो 2 को 37 से गुना किया 74 आया, जमा में ये 1 करेंगे तो 75 आया, तो इसे लिखेंगे 75/2%। 2%। और मेरे राजा इस परसेंटेज को साइन को हटाएंगे तो 75/2, परसेंटेज का मतलब बटा 100, 25 दिए 75, 25 चौक 100, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आ रहा 3/8। ये क्या आ रहा है मेरे बच्चे? 3/8। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, मेरा काम आपको पढ़ाना है और मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आप में से किसी भी बच्चे के कोई भी विचार हैं, कुछ वो मुझसे पूछना चाहता है, कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दे, मतलब आप कमेंट कर दे, या तो मैं क्लास के दौरान या क्लास के बाद उसका आंसर करा दूंगा, ठीक है? देखिए, अब मैं आपको कह रहा हूं भाई 5 सही 8/13% बताओ कितना? बताइए जी। अभी कुछ याद नहीं करना, जो पढ़ा रहा हूं बस उसको सीखते रहो। अभी सिर्फ एक ही चीज करा रहा हूं कि भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने का प्रोसेस क्या है। तो आप कहेंगे देखो सर, पहले से सेट बैठाएंगे, 13 को 5 से गुना किया 65, 65 में 8 जोड़ा तो यह आया सर 73, 13%। फिर क्या करना है सर? सर इस परसेंटेज के साइन को हटा के बटे लिखते हैं 100। अब देखो कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो इसकी भिन्न बनेगी सर 73/1300। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं? भिन्न बनेगी मेरे बच्चे 73/1300। पक्की बात है? बहुत सुंदर। अब अगली बात करते हैं। तो मेरे बच्चे यहां मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना बहुत आसान काम है, कैसे बनाना है वो मैंने समझाया। अब मैं इसी चीज का उल्टा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी फ्रैक्शन को, क्या हो गया? अगर फ्रैक्शन से, 1 मिनट आकाश, इसके कमेंट को ना थोड़ा छोटा, अगर नाम कट जा रहा है। देखिए भाई, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? जैसे मैंने लिखा 1/5, भाई इसको प्रतिशत में बताओ, तो आप कहेंगे 5 पे कोई चीज है कि आप चाह रहे हैं परसेंट यानी 100 पे चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या करें सर? तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो सर 100 से गुना करो, फिर काटो सर, अगर कटता है तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 20%। हाँ जी। मैं कहूं 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो मेरे बच्चे 100 से गुना करो, ये आएगा मेरे बच्चे 25%। मेरे भाई मैं आपको कहूं, मुझे यार 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो अब आप जवाब देंगे कि 1/6 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? रवि कुमार जी बताएंगे। देखिए, तो गुना 100 करेंगे। देखिए, हर बच्चे की ना अलग अलग चॉइस होती है, वो ये चाहता है कि ये टॉपिक पहले खत्म कराओ, ये ऐसा मत सोचा करो। जो मैं करा रहा हूं मेरे बच्चे, बहुत सोच समझ के करा रहा हूं, एक एक चीज आपकी याद है, क्या कराना है, कब कराना है। शांति रखा करो। 2 तिया 6, 2 से काटा 50, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 50/3%। अब इसे सही भिन्न के रूप में लिखना है, तो 50 को अंदर लिखो, 3 से भाग दो, 3 एकम 3, बचा 2, उतारा 0, 3 छिंग 18, बचा 2, तो इसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 16 सही 2/3%। समझ पाए? बहुत सुंदर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, मुझे बताइए 1/9 कितना परसेंट हो? आपको कहा सिर्फ रफ कॉपी लेके बगल में बैठिए,
और जितना संभव हो सके वो मेरे बच्चे इसको सोल्व करिए। तो मेरे बच्चे गुना 100 करेंगे तो भैया ये आएगा 100/9। तो 100/9 को भाग दोगे, जिसको पहाड़े याद हैं वो तो कर लेगा, जिस मेरे बच्चे को पहाड़े याद नहीं वो आराम से शांति से खड़े। 9 एकम 9 बचा 1 0, 9 एकम 9 बचा 1, तो वो लिखेगा सर 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, हाँ है ना। मेरे बच्चे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताइए 1/8 कितना परसेंट बना, बताइए। जी मनोज जी मैं चेक कराता हूं, बताइए भाई। आराम से जो पढ़ा रहा हूं इस पे फोकस करो। एक बटे आठ, तो आप कहेंगे सर 100 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25, ये आया सर 25/2%। अब सर पहाड़ा पढ़ेंगे। अब आप समझदार हैं, मिक्स फ्रैक्शन करके आए तो इतनी चीजें मन मन में करेंगे। 12 दूनी 24, एक बचा तो 12.5%। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कह रहा हूं 4/7 बताइए कितना परसेंट बना, तो आपका काम होगा इंटू 100 करना। तो ये आया मेरे बच्चे 400/7, 7 से भाग देना। तो 7 एकम 7, भाई मन मन में भाग देना है। तो आप कहेंगे 7 5 35, 5 बचा, तो 7 7 49, 1 बचा 57 सही 1/7%। आप सबको ये बातें सीखनी, धीरे धीरे ही कोई बच्चा विद्वान होगा, एक दिन में विद्वान नहीं होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको कहूंगा मेरे बच्चे 2/3 बताइए कितना परसेंटेज बना, 2/3 कितना परसेंटेज बना बताइए। तो मेरे बच्चे तरीका ये है कि 2/3 को 100 से गुना करेंगे, कटना है नहीं सर ये, तो ये आएगा 200/3। अब आप मैं समझदार हो चुके हैं, तो हमें इसके साथ खेलना होगा चीजों को। कैसे कि 3 से डायरेक्ट भाग देंगे, 3 छिंग 18, 2 बचा, फिर 3 छिंग 18, 2 बचा, तो आंसर आया 66 सही 2/3%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए अमर भाई? ठीक है। अब बात आती है कि सर पेपर में क्या हम हर चीज को इसी तरह कैलकुलेट करेंगे? नहीं। देखिए आप कितने भी होशियार हो, आपको गुजरना शुरुआत में सिस्टम से ही होगा, बेसिक प्रोसेस से ही सीखना होगा। वरना कोई एक भी चीज हवाबाजी में छोड़ गए ना, और वही चीज पेपर में नुकसान दे गई, तो बाद में बहुत साल पछताना पड़ता है। इसलिए जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस रखिए। तो मेरे बच्चे मैंने आपको अभी तक ये सिखाया कि हम कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं। हाँ जी, दो चीजें मैंने समझाया आपको, दोनों पे लगातार काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इससे आगे आते हैं। कुछ फ्रैक्शन ऐसी है जो आपको याद रखनी है और लगातार याद रखनी है। कैसे याद होंगी, क्या याद करने का तरीका होगा, सब मैं सिखाऊंगा। 1/2 बताना 50%, यानी हर एक को हमें कन्वर्ट नहीं करना है, कुछ ऐसी है जो हम पहले से कन्वर्ट करके याद रखेंगे, उन्हीं याद वाली चीजों को बता रहा हूं। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%।
1/13, 7 सही 9/13%। ये मैंने कैसे निकाली? मैंने हर एक को पहले सोल्व कर लिया। जैसे 1/13 है तो इसको बनाना है मुझे, तो गुना 100 करूंगा। तरीका तो मैंने समझ लिया। तो ये आ गया सर 100/13। अब मैं 13 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 13 7 91, 7 पे गया, बचा 9, 9/13%। मिक्स फ्रैक्शन आप पहले से जानते हैं। मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर। ऐसे ही मैं अगर आपको 1/14 कहूं तो ये कितना होगा? 7 सही 1/7%। 1/15 बोलूं तो मेरे बच्चे तो ये होगा 6 सही 2/3%। 1/16 कहूं मेरे बच्चे तो ये होगा 6 सही 1/4%। 1/17 कहूं तो ये होगा मेरे बच्चे 5 सही 15/17%। समझ पाए मेरी बात? मैंने हर एक चीज को पहले से सोल्व किया हुआ है, वही मैं आपको यहां डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। धीरे धीरे क्या करना है, हमें इसको रोज पढ़ना है। देखो रटोगे तो रटाए नहीं जाएगा, याद ही नहीं होगा ये। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि रोज इसे लिखा जाए 2-3 बार, रोज इसे पढ़ा जाए 2-3 बार। ये जब तक अरिथमेटिक चलेगा, अरिथमेटिक ही नहीं कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, हर चैप्टर में इसका यूज होना है। और जब जब यूज होगा तब तब आपको इसका महत्व पता चलता रहेगा और ये चीज बार बार यूज होगी, बार बार आपके मन में सेट हो जाएगी। 1/20 5%। बहुत ज्यादा नहीं करा रहा हूं, वही करा रहा हूं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो जीडी लेवल हो चाहे वो इंस्पेक्टर लेवल हो। ये वो बेसिक है जिससे हर किसी को गुजरना होगा। मेरे बच्चे इसके बाद आ जाइए 1/24, 4 सही 1/6%। 1/25 माफ करना भाई, 4%। 1/30, 3 सही 1/3%। 1/40, 2%। और लास्ट मेरे बच्चे 1/50। हमेशा आपने देखी होगी 2 बार छींक आती है, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 2%। ये है मेरे बच्चे वो बेसिक फ्रैक्शन जिस पे पूरा अरिथमेटिक डिपेंड करता है। 1/14 वाला गलत लिखा है। अच्छा भाई 7 सही 1/7%। बाबू समझा देता हूं, आ जाओ। अगर मैं 1/14 को बनाऊंगा तो गुना 100 करूंगा, 2 से काटूंगा, 2 7 14, 2 से काटूंगा 50, तो यह आया मेरे राजा 50/7%। 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 7 7 49, 1 आया 1/7। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी 1/40 2.5% है, ये गलत लिखा है। 1/40 2.5% है, क्योंकि 1/50 और 1/40 दोनों 2% थोड़ी होगा। एक मैंने गलत किया है जानबूझ के, बाकी नहीं। पक्की बात है, क्लियर है भाई सभी को? बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे। किसी मेरे बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे समझाए। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, याद करने से कोई चीज याद नहीं होगी, बार बार देखने और लिखने से याद होगी। दो ही काम करना है, बार बार देखना है, देखना माने पढ़ना है इसको, और लिखना है। बस दो ही काम करने हैं। अगर आप ऐसा रोज 5 बार कर लेंगे, सिर्फ 5 बार, क्योंकि क्लास में जब जब मैं पढ़ाऊंगा तब तब तो ये हर दिन यूज होनी है, तो ये अपने आप आपके खून में आ जाएगी। बस आपको एक ही काम करना है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको 5 बार दिन में पढ़िए और देखिए, सिर्फ इस टेबल को। अब बात आती है कि सर आपने याद क्यों करा है, इसकी क्या जरूरत है, ऐसा क्या कहानी है कि आप याद करा रहे हो? तो मेरे बच्चे याद मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि हमने बेस फ्रैक्शन याद कर ली, अब सारे के सारे धीरे धीरे इसके मल्टीपल होने हैं। जैसे मैंने आपको याद कराई 1/5 की, मैंने आपको याद कराई 1/5 की, मैंने आपको याद कराई 1/3 की। अब आप जानते हैं कि 1/3 होता है 33 सही 1/3%। ये मैंने आपको याद करने को कहा, ठीक है जी, और कहा कि पूरा 1 महीने का टाइम आराम से याद कर। लेकिन मैं अगर पेपर में 2/3 पूछ रहा हूं तो आपको क्या करना है, तलाश करनी है बटे की। तो बटे में क्या मेरे राजा 3। अगर बटे में 3 है ना तो देखो 1/3 की वैल्यू क्या है, तो मैंने पहले ही लिख दी ताकि बार बार आप देखते रहे, याद हो जाए।
तो बटे 3 यहां पे भी है। तो अब मेरे को ये देखना कि ये 2/3 जो है ये बेसिकली 1/3 का डबल ही तो है, और क्या है? आपने कहा हाँ। तो जो 1/3 की वैल्यू थी उसे 2 से गुना करना और कुछ नहीं। तो 2 से गुना करेंगे तो 33 दूनी 66, 2/3%। तो 66:2/3% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। यानी मैंने हमेशा बेसिस को पकड़ना है। जैसे अगले सवाल में मैं आपसे यह कहूं कि भाई मुझे बताइए 3/5 कितना होगा, तो अभी के लिए तो मैं लिखवा के समझा रहा हूं कि मेरे बच्चे 1/5 ढूंढो, आप कहां है? तो आप कहेंगे सर 1/5 है 20%। ये मैंने टेबल में आपको कहा कि रोज पढ़ो 5 बार, लेकिन मैंने 3/5 पूछ लिया। तो अगर आपको ये चीज याद है तो आप सीधा कहेंगे 1/5 का 3 गुना, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 20 दिए 60%। हाँ है ना, मन ही मन में चीजें फास्ट कर जाएंगे। मैं अगर आपको कहूं कि बाबू 4/5 बताओ, तो आप कहेंगे सर बटे 5 क्या है? तो टेबल खोल के देखोगे 1/5 था 20%, तो 4/5 क्या होगा? 4 गुना 80%। क्या मेरी बात समझ पाए मेरे राजा सभी बच्चे? पक्का, बहुत सुंदर। आइए मेरे भाई मैं आपको कहूं कि भाई 3/4 बताइए कितना परसेंट है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि बटे 4 कहां देखा हुआ है सर। तो टेबल खोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, देखेंगे कि 1/4 तो सर ने 25% लिखवाया था, तो मुझे इसका 3 गुना करना है, तो 25 दिए 75%। आपने कहा हाँ सर हम ये बात समझते हैं, जानते हैं। तो अब आप शायद धीरे धीरे मेरा लॉजिक पकड़ेंगे, लेकिन हर चीज इतनी आसान नहीं होती। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/9, ये मैंने आपको पहले से लिख के दिया है ताकि आपको याद नहीं होगा तो याद आ जाएगा धीरे धीरे। और एक ही लॉजिक है याद करने का, बार बार इनकी शक्ल दिखाऊंगा, भूले से ना भूल पाओ तुम। तो 2/9, तो बटे 9 है मेरे बच्चे, तो यहां बटे 9 है, तो बटे 9 1/9 11 से 1/9, तो 2/9 क्या होगा? 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। हाँ जी, 22 सही 2/9%। क्या मेरी बात समझ पाए? बहुत सुंदर। अब मैं पूछ रहा हूं 5/9, जल्दी से आंसर करें। हर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ खटाखट खटाखट टैब खोले। अमर सिंह, अंकुर, मनीष, अदिति, हिना मलिक, जावेश, सचिन, गौतम, देवराज, रोहिदास, देवशीष, गौरव, अभी गुप्ता, मैना, बुरा बरुआ। आइए देखिए, आप ये कभी उम्मीद मत करना कि मैं क्लास में आपका इतना भी सभी समय खराब करूंगा, आपके कमेंट पढ़ूंगा, फालतू नहीं। आप बस सीधे सीधे सवाल पे फोकस करिए। तो 1/9 ढूंढना होगा। 1/9 सर हमें टेबल से याद करना होगा, तो 5/9 करेंगे तो 55 सही 5/9। ध्यान रखना सवाल में इसकी जरूरत होगी, ये कोई नहीं देने का तुम्हें, ये तो सिर्फ मैं अभी शुरुआत में दे रहा हूं। आइए भैया थोड़ा फास्ट करिए। मोहिम रजा जी आइए। तो 7/9 करना है, तो 77 सही 7/9। डू यू एग्री विद इट? या 77 सही 7/9। थोड़ा फास्ट रखिएगा चीजों में। राजा तेज है, पेन नहीं चलाना है, रखिए रफ कॉपी पेन, जरूरत इस्तेमाल करना हो तब करिए, वैसे कोशिश करिए। 1/9 ही ढूंढना था मुझे, यहां 8 गुना, तो 8 गुना करेंगे तो 88 सही 8/9। और नियम ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन में सिखाया था, ये शेषफल होता है, ये भाजक होता है, डिवाइजर होता है। शेषफल हर हाल में भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है तब तो ये कहानी सेट है, अगर ये बड़ा हो गया तो ये कहानी फिर गलत हो जाएगी। ठीक है जी, शब्दों को ध्यान से समझना। अब बात पूछ रहा हूं मैं 3/11, सिर्फ याद रखने के लिए पहले से लिख के दे दिया। तो 3/11 तो 3 गुना करेंगे 9 3 27, 3/11। बताओ बाबू 5/11 तो 1/11, 1/11 9 से 1/11 तो 5 करेंगे तो 45 सही 5/11%। आइए 1/11 इतना, तो 4/11, 4 नीम 36 सही 4/11%। अब आइए मेरे बच्चे 7/11, 7/11, 7 नीम 63 सही 7/11। हाँ जी 8/11 फास्ट, तो 8 नीम 72 सही 8/11। यहां मैं पूछ रहा हूं 9/11 बताओ, तो 9 9 जा 81:9/11%, 81 सही 9/11%। अब यहां आपको जवाब देना होगा, मैं जवाब नहीं दूंगा।
इसका समय शुरू होता है अब, एंड यू हैव ओनली 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर करिए। देखिए मुझे देखना था 1/7, वो मजे से मैंने पहले लिख के दे दिया, तो यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 14 थी 42, और 2 को 3 से क्या 6/7। कहानी तब तक ही चलेगी जब तक ये रिमाइंडर छोटा रहे इससे डिवाइजर से। अगर ये बड़ा आ गया तो मिक्स फ्रैक्शन गलत होगी, उसे सही करना होगा जो करा चुका हूं पीछे। आइए अब यहां फंसोगे और हर हाल में फंसोगे, और अगर आपने इसका सही उत्तर दे दिया तो मतलब आप गोल्ड गेट बच्चे, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। सोच समझ के देना, आराम से 10 सेकंड लो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। इसमें गड़बड़ ये होगी कि 5 दूनी 10/7, ये बड़ा छोटा है, ये बड़ा है, इसको सही करके आंसर ला दो, मैं मान जाऊंगा। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से। जी अब आंसर आने शुरू है। चलिए बहुत कम बच्चे हैं। देखिए मुझे ढूंढना था मेरे बच्चे 7 का, मुझे मिल गया 1/7। 5 से गुना करेंगे तो देखो इसको आसान है करना, 14 5 70। असली समस्या यह है कि यह आया 10/7, तो हम इसे अगर चाहें लिखना 70 सही 10/7, तो ये लिखना गलत होगा हमारा। क्यों गलत होगा? क्योंकि भाजक है, डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर छोटा होना चाहिए, ये बड़ा है, तो सर ये गलत है। बहुत सारे ढक्कनों ने अभी भी गलत दे रखा, चाटा मारूंगा खींच के। पिछले से पिछले सवाल से समझाता आ रहा हूं रिमाइंडर छोटा होगा, फिर भी ढक्कन है। तो भाई 10/7 को सही करना होगा। कैसे सही करना? दोबारा भाग दो, छोटी बात है, 7 एकम 7 बचा 3, तो 1 सही 3/7। छोटे पहाड़े याद नहीं तुम्हें? 70 और 71, तो आंसर आया 71 सही 3/7%। क्लियर है? और कोई भी बावला ये कमेंट ना करे कि मेरा बेसिक कमजोर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुझे समझ आएगा, बस तू लिख मत अपने दिमाग में, कमेंट में लिख दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग में मत लिख कि मेरा बेसिक कमजोर है। दिमाग में रख कि मेरे आएगा समझ, कम आया अगले में फिट बैठाऊंगा। आओ 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। जिनका पीछे वाला सही था वो कॉपी में लिख लो, आप सेलेक्टेड है। जिनका गलत था वो कॉपी में लिख लो कि आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन्होंने छेड़ा ही नहीं उस सवाल को, वो लिख लो कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो भाई 3/13 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 3/13 है, तो क्या कहानी सेट करें? तो 3/13 है तो क्या कहानी सेट करें? 1/13 आया, तो 1/13 ये है, तो 3/13, 3 7 21। सर ये तो सही है, 3 9 27। सर यहां गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? ये बड़ा आ गया, तो दोबारा भाग दे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1/13। 13 2 जा 26 प्लस 1, तो 21 और 2 23, तो आंसर आएगा 23 सही 1/13। मेरे बच्चे आप जीडी की तैयारी करें या आप आईएएस की तैयारी करें, आपको इससे गुजरना होगा और इसमें स्पीड बनानी होगी। अगर स्पीड नहीं बनेगी तो बहुत बुरी तरह पछताओगे। ये सारा प्रोसेस अगले 1 सेकंड में जवाब देना है, लगाइए दिमाग। लेकिन अभी नहीं, 5-6 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपकी ऐसी हालत होनी चाहिए कि 1 से 2 सेकंड में फेंक दो आप आंसर। अभी समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो नए हो तुम समझने में। 1/13 है, तो सर 1/13 अगर है तो ये रहा, तो इसका डबल है, तो 2 7 14, तो ठीक है, और दोनों में 18/13, तो इसे बांटेंगे 13 एकम 13, 5/13, तो 14 और 1 15 सही 5/13%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, पवन कुमार, अंकित, रोशन, मुकेश, इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। आइए, और आप अपना फर्ज पूरा करो, आप अपना आंसर दो। ये उम्मीद मत रहो कि सर मेरा नाम लेंगे, इतने सारे बच्चों के नाम मैं कैसे ले सकता हूं? यहां बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, गंदे लेवल पे फंसेंगे, क्योंकि 7 से गुना करना है, तो 7 नहीं 63/13। असली लड़ाई यही है, और ये थोड़ा फास्ट करना है, 7 7 49। जो बच्चा इन चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वर्बली करना शुरू कर देगा बिना पेन चलाए, वो दौड़ में शामिल हो जाएगा। 13 से भाग देंगे, 13 39, 13 चुकू 52, 52 से कितना ज्यादा 11। अब हो सकता है कि आपकी स्पीड ये ना बन रही हो, तो जिस बच्चे को दिक्कत है वो शुरुआत में कति उंगली पकड़ के चले, कोई जबरदस्ती थोड़ी भागना,
भागेंगे लेकिन पहले चलना तो सीख लें। तो 13 चौको 52, घटाए भाई, क्या नाराजगी इसमें, 3 में 2 गया 1, 6 में 5 गया 1, तो 4 सही 11/13। अब 49 में 4 जोड़ा मेरे बच्चे 53, सही 11/13। आप में से कितने बच्चे सहमत हैं? सेट है मामला, बहुत सुंदर। तुझको लड़ना ही होगा। 8/13 बताओ। चलो ये मैं बताता हूं, अगला तुम बताना। 8 नहीं में 72/13। देखो हर कोई इसको गुना कर देगा, किसी के बाप में कोई दिक्कत नहीं है जो इसको ना कर पाया, है ना। हर किसी के बाप में दम है, इसको तो तुरंत फोड़ देगा कोई भी। 8 7 56, इसमें दिक्कत है तो इसको जल्दी से करना है। 13 5 65, पहाड़े याद होने चाहिए। बचा कितना? 7, 7/13। जो बच्चा मन मन में कर गया वो कामयाब है। 56 और 5 61, 61 सही 7/13। भाई साहब आप देखेंगे 3 महीने में आपकी स्पीड इतनी जबरदस्त हो जाएगी चीजों में कि आपके अगल बगल में जो भी बच्चे लाइब्रेरी में बैठे आप धुआं काट देंगे उनके ऊपर। वो सवाल जब तक पढ़ेगा तब तक तुम उसके आंसर निकाल चुके होंगे। लेकिन समस्या एक है, रेगुलर मेहनत करना, रोज मेहनत करना, उसी इंटेंसिटी से मेहनत करना, दैट विल मैटर। आइए 5/13, 5 नहीं 45/13, इसमें फंसोगे। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो, मन ही मन में करना। 13 39, तो 13 39 6, 6 बचा, तो 6/13 1 लिख दिया, 3 बचा, और 5 7 35 और 3 38, 38 सही 6/13। हाँ जी, क्या मेरी बात समझे कि नहीं राजा? चलो यार, लास्ट है इस टाइप का, मतलब ये 13 वाले में, फिर आगे चलूंगा। जिसको समझ नहीं आ रहा वो बेसिक फ्रैक्शन को भी एक बार चेक करे, जो मिक्स फ्रैक्शन है, जो आपने पढ़ी थी। मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है, सबका कमेंट शो हो रहा है। ढक्कन, पढ़ने में ध्यान देना। कत्ती बाढ़ की डाल समझा रहा हूं, पढ़ो। 9 81। देखो जिनको समझ नहीं आ रहा दोबारा समझाता हूं। 1/13 का मतलब क्या है? तो 1/13 का मतलब है सर 7 सही 9/13, मतलब 7 जमा 9/13%। हाँ सर हम ये बात समझते हैं। मुझे क्या चाहिए सर? मुझे चाहिए 9/13। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं मेरे राजा, मैं 9 से गुना कर रहा हूं। तो 9 से इधर किया तो 9 से इधर भी करोगे। तो यहां जब करोगे तो 9 को 7 से करोगे तो 63 आएगा, और 9 को मेरे राजा 9 से करोगे तो 81/13 आएगा। अब क्या मैं इसे 63 सही 81/13 लिख सकता हूं? तो जवाब होगा नहीं लिख सकते। जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों नहीं लिख सकते। अब अगर नहीं लिख सकते तो इसे दोबारा भाग दें। 13 5 65, 13 6 78, बचा कितना? 3। अब मुझे ये भाग देना आता, आपको नहीं आता, तो अब लिख के करो। तो 63 जमा 6 जोड़ूंगा तो भाई 63 और 6 कितना हो? 69। तो आंसर आएगा 69 सही 3/13%। 69 सही 3/13%। आइए भाई देखो यार ये आसान है। 3 7 21, 3/7। असली लड़ाई ये कि छोटा आना चाहिए। छोटा आ रहा तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, ये भी कर लोगे आप आसानी से। यहां फंसोगे। करो जी। अब मुझे इसका आंसर बहुत जल्दी से चाहिए और हर एक बच्चे से चाहिए। मुझे जल्दी से इसका आंसर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर इसका 9 गुना कर रहे हैं, 9 गुना करेंगे तो 9 7 63, इसमें मुझे दिक्कत नहीं होती कभी भी। मुझे तो दिक्कत यहां होती 9/7 आएगा। और सर मैं मूर्ख थोड़ी जो लिखूंगा, अगर मैं समझ गया हूं तो इसको मन मन में लिखूंगा। 7 एकम 7, 1 सही 2/7, और लिखना नहीं है, बस जोड़ के सेटिंग बैठानी है। तो 63 और 1 64 सही 2/7%। यही तो खेल है मेरे राजा। राम राम भाई सारे भैया ने। आइए मैं अगर समझदार हूं तो 11/7 को लिखूंगा 1 सही 4/7, और 11 7 77 और 1 78 सही 4/7। बस ये प्रोसेस आप फास्ट करना सीखिए गए तो काम है बन जाएगा। ये करना है, ये इसमें मजा है अगर आप ये सीख गए तो। आइए भाई 13/14,
13/7 को सेट करो तो 13/7, भाई ये समझते हैं ना, 13 से इधर भी इधर भी, 13×7 = 91 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 13/7 को लिखेंगे 1 सही 6/7, तो 91 और 1 92 सही 6/7। मेक इट फास्ट बेबी। आए, ऐसा नहीं कि इनके यही तरीके हैं, मैं इसको और अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन प्रोसेस है, धीरे 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 उठना होगा, धीरे धीरे चलना होगा, तभी कामयाबी आएगी। 2/15 तो 2 से गुना करेंगे, 2 6 12 और 2 दूनी 4/3। इसे तोड़ेंगे तो 1 सही 1/3, तो 12 और 1 13 सही 1/3%। डू यू एग्री? क्या आप सहमत है जो मैं समझा रहा हूं इससे? बताइए भाई। अब मन मन में करूंगा, मैं भी नहीं लिखूंगा। 4 6 24 है, 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6, 6 सही 2/3 ये और 24 है, तो मेरे बच्चे 30 सही 2/3। देखो 4 से करेंगे, 4 6 24 और 4 दूनी 8/3, 8/3 सॉरी 26 था आंसर, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3, माफी चाहता हूं भाई। तो 24 और 2 26 सही 2/3%। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। 26 सही 2/3 मेरा राइट आंसर होगा। बताइए राजा। अब देखना, यहां 6 से गुना कर रहे हैं, तो 6 से गुना करोगे तो 36, तो 1 आएगी कहानी, और जमा यह आ जाएगा 6 दूनी 12, तो 12/3। लेकिन 12/3 तो मजेदार डाटा हुआ ना, 3 चौक 12, 4 कट गया तो 36 और 4 40%। लकीर के फकीर नहीं रहना, अगर कुछ सेटिंग हो रही है, कटपिट रही है, तो जल्दी से काटना है। आइए आइए मेरे भाई, 7/15, 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14/3, 4 सही 2/3, तो 42 और 4 46 सही 2/3%, 46 सही 2/3%। ये आप करेंगे भाई, ये भी आप करेंगे, इसे मैं कराता हूं, मतलब इसका आंसर दो आप। हर छोटी छोटी चीजों पे हमें फोकस रखना। आइए मेरे राजा, देखिए मेरे भाई, 1/17 2 गुना करेंगे तो ये 10 आएगा, ये 15 दूनी 30/17, 17 का पाड़ा पड़ेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो ज्यादा हो गया, तो बचा 13/17। जोड़ेंगे सर 10 और 1 11 सही 13/17%। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हुआ। 11 सही 13/17% मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो। आइए जी, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। जी बिहार से प्रणाम है आप सभी को। आइए मेरे भाई, 3 से करेंगे तो 45/17, असली लड़ाई यहां है, ये आसान है सभी के लिए। 17 दूनी 34, बचा कितना मेरे भाई 11, तो 15 और 2 17 सही 11/17%। आई मेरे भाई बात समझ में? देखो इन चीजों से सभी को गुजरना है। आप नाराज होके बैठ जाएं कि सर ये मुश्किल है, तो बात नहीं बनेगी। ये आपने खुद करना है, ये खुद करना है, ये मैं कराता हूं, करो। बताइए भाई, जल्दी से बताइए। तुमको करना ही होगा। देखिए ये 11 गुना करना है, तो ये तो बहुत आसान है, 11 5 55। अब 15 को 11 से गुना करना, 11 से गुना करना आपको आता है, 5 लिखना है, फिर 5 और 1 6 लिखना है, और फिर 1 लिखना है। आपने कहा हाँ सर, आपने बात तो सही कही है ना। अब सर 17 का पढ़ा आता है? हाँ सर, 17 नीम में होता है 153, तो 153 से 12 बड़ा है बटे 17, तो 55 और 9 कितना हो गया 64, 64 सही 12/17%। हाँ मैं ये मान सकता हूं कि आप इस चीज को करने में समय लेंगे, शुरुआत में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मंगेश्वर भाई करते रहो शांति से। आइए बताइए बाबू। तुमको करना ही होगा, 5/18, 5 से गुना किया तो बाबू 25 यहां आया और 25 यहां आया, 25/9%। तो सेटिंग बैठाएंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना बाबू 7/9, तो 25 और 2 27,
27 सही 7/9%। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको ये चीज पढ़ने में मजा आया होगा। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, अगर आपको ये पढ़ने में मजा आया, समझ आया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये आपने घर से करना है, ये घर से करना है, ये मैं करा रहा हूं, करो जी। थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, सभी को करना है। शेरशाह की धरती से आइए भाई, देखिए मेरे राजा, 13 गुना कर रहे हैं तो 13 5 65 और 13 5 65/9। 9 से भाग देंगे, 9 7 63, 2/9, तो 65 और 7 72, 72 सही 2/9%। और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे समझाना है इसलिए मैं समय ले रहा हूं। आपको थोड़ी समझाना है किसी को, आपको तो खटाक से आंसर देना है। करिए यार, बताइए भाई। 18 पे लास्ट है, जल्दी से बताना है सभी ने। पहला मैं बताता हूं, 17 पंजे 85 और यह 85/9। तो देखो, नोनिम 81, नोनिम 81, तो मैं पहले ही 9 जोड़ दूंगा। 85 और 9 कितना हो गया? 94। और 81 के बाद क्या बचा था? 4/9। ठीक है बाबू, किसी भाई बहन को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मेरे राजा खुल के मुझे अपनी बात बताए। ये आपने करना है, ये आपने करना है। मैं थोड़ा बड़ा लेता हूं भाई, इस पे आ जाइए। और ये सारी की सारी चीजें जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूं, ये एज इट इज आपको मिल जाएंगी। इस चीज के ना तो आपको कोई क्लास नोट्स बनाना है, ना आपको इसमें कोई टाइम खराब करना है, ना इसके स्मार्ट नोट्स बनने। इसका तो एक ही काम करना है, इस सारी सीट को खटाखट लेके दोबारा से खटाखट 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 प्रैक्टिस पे लगना है और कुछ नहीं छोड़ना है इसका। आइए भाई, 15 से करेंगे तो 15 पंजे 75 और 15 पंजे 75/19। अब देखो, आप ये बात तो समझते हैं, पहाड़ा पढ़ेंगे 19 चौक 76 होता है, यानी 3 सही 18/19 आएगा। आपका कैसे कैसे देखो, 19 चौक 76, 76 से एक कम था, मैंने उसी को सेट किया, तो 75 और 3 78। अब हो सकता है आपको समझ ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं यार, आराम से करो, भाग दे के देखो जी। भागलपुर वालों को नमस्कार। आइए जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। देखिए यार, मुझे 9/40 ले जाना है, तो 9 दूनी तो 18 हुआ, और ये हो गया मेरे राजा 9/2। 9/2 का मतलब 4.5, 2 चौक 8, 1/2, तो 18 और 4 22 सही 1/2। आइए राजा, बताइए मेरे भाई। 1/40, 1/40 इतना है, तो 13/40, 13 गुना करेंगे, 13 दूनी 26, और यह आया मेरे प्यारे बच्चों 13/2। 2 छिक 12, 6 सही 1/2, तो 26 और 6 32, तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 32 सही 1/2%। 19/40 करेंगे मेरे बच्चे, तो 19 दूनी 38 और यह 19/2, तो यह आएगा 2 नीम 18, 9 सही 1/2, 38 और 9 47, तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 47 सही 1/2%। हाँ जी, अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए यार, यहां तक जो मैंने चीजें सिखाई हैं, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से समझ आई होंगी और आप इस पे दबा के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, तभी बात बनेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं बनेगी बात। आप घर पे लेके कॉपी बैठेंगे, कॉपी में अपनी मर्जी से 1/17 लिखेंगे, फिर 2/17, 3/17, 4/17, 16/17 तक, और खटाखट सभी का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1/17 आपको पता है, बाकी मल्टीपल करके प्रैक्टिस करनी है। देखो यार, दिक्कत यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड नहीं बनेगी तो मारे जाओगे नए ढक्कन। आओ भाई, अब मेरे बच्चों आगे आते हैं हम। 2-3 आंकड़े हैं, बहुत जबरदस्त है। 4% को भाई आंखों में बसा लो, बहुत काम आना है 4%। 4% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/25। 4% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/25। हाँ जी, अगर 4% की फ्रैक्शन 1/25 है, तो 4 का गुना ढूंढूंगा मैं।
जैसे 8% क्या होगा, 4 का 2 गुना है तो 2/25। 12 3 गुना है, 3/25। मैं आपसे कहूं कि बताओ भाई 36% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 36 4 का गुना है, 4 का कितना गुना है, 9 गुना, तो 9/25। एक बार सारे जल्दी से सीक्वेंस में कमेंट में आंसर करो। पहले 84 बताओ, 84 कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 84 4 से भाग हो जाता है, तो 21 गुना है, तो सर 21/25। हाँ है ना। जल्दी से मेरे भाई सारों के आंसर करो। आइए बाबू, अब हम बढ़ते हैं 5 पे। देखो यार 5% भी अपने आप में बहुत प्यारा डाटा है। 4% और 5% पे दबा के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब इनका यूज सबसे ज्यादा पेपर में होता है, तो आइए इन्हीं पे लड़ाई लड़ते हैं। 5% की फ्रैक्शन 1/20। मैं कहूं बताओ भाई 35% कितना होता है, आप कहेंगे 35 है बेसिकली 5 का कितना गुना, 7 गुना, तो 7/20। मैं आपको कह दूं कि भाई मुझे बताओ 65% की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे 65 5 का कितना गुना है, 13 गुना, तो 13/20। मैं कहूं 85 बताओ 5 का कितना गुना है, 15 75 17 पंजे 85, 17 गुना, सर 17/20। सर 95% बताइए कितना होगा, तो सर 95 जो हुआ वो 5 का 19 गुना है, तो 19/20। क्या मेरी बात से सहमत है मेरे बच्चे? हर भाई को हर बहन को ये काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। अब हम कर रहे हैं इनकी मिक्स की प्रैक्टिस। 4% की फ्रैक्शन 1/25, 5% की फ्रैक्शन 1/20। जो पूछूंगा केवल उसका आंसर देंगे, बाकी किसी का आंसर नहीं देंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई 48% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप ये देखेंगे कि 48 किसका मल्टीपल है, 5 से गुना करके 48 बनता है या 4 से गुना करके 48 बनता है, जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर 4 से गुना करके बनता है, कितना सर, 12 चौके 48, 12 चौक 48। सर इसका 12 गुना करेंगे ना तो 48 है, तो इधर 12 गुना करेंगे, 12/25। बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 35% की बताओ, तो 35 किसका गुना बैठेगा, 5 का या 4 का? नहीं सर 4 का नहीं बैठेगा, 4 का नहीं बैठेगा, किसका बैठेगा, 5 का। कितना गुना बैठेगा 5 का, 7 गुना, तो 7/20। भाई 5 में बटे 20 आता है, 5% 1/20 होता है, 4% 1/25 होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं 56% की बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 का गुना है 4 का, सर 4 का कितना, 14 गुना, 14/25। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 45% बताओ, तो 45 किसका गुना होगा, 5 का या 4 का? आप कहेंगे सर 5 या 4 में 5 का गुना बैठेगा, कितना गुना सर, 9 गुना, तो 5% होता है 1/20, तो 45 होगा 9/20। ये छोटी छोटी बातें ही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। मैं कहूं 32% की बताओ, तो 32 किसका गुना बैठेगा, 5 का है 4 का, सर 4 का, 4 का कितना गुना, 8 गुना, तो 8/25। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब जल्दी से सभी के आंसर दो। आइए बाबू आगे। ऐसे ही मेरे बच्चे 10% की फ्रैक्शन होती 1/10, 10 के भी मल्टीपल बहुत आसान पूछे जाएंगे। 20% यानी 2 गुना 2/10, 30% 3 गुना 3/10। मैं कहूं 70% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो आप कहेंगे 10% 1/10, तो 70% 7 गुना यानी 7/10। कर लोगे बाबू? सभी के लिए आसान है, बहुत बढ़िया। अब आइए आगे, और जल्दी से मुझे एक बात बताइए 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप कहोगे सर 100% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 100% की फ्रैक्शन बनाने का तरीका ये होगा कि सर आप सिखाए रहे कि किसी की भी फ्रैक्शन बनानी हो तो परसेंटेज हटाने के लिए बटा 100 लगा दें। 100 से 100 कट गया तो सर आंसर आया, आंसर आया। यानी सर 100% की फ्रैक्शन होती है 1, 100% की क्या होती है 1। अगर मेरे राजा 100% की फ्रैक्शन 1 हुई तो मैं कहूं 600% की बताओ 6, क्योंकि 100% की 1 है मेरे बच्चे, तो 600% की 6। भाई 6 गुना 100%, 100% की 1 तो 6 गुना 100 यानी 6 गुना 1 यानी 6 आई। मैं कहूं 800% की 8, 900% की 9, मैं कहूं 500% की 5,
400% की 4, 300% की 3, 200% की 2, मैं कहूं 1300% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 13। इसमें क्या सोचने की बात है। मैं अगर आपसे कहूं 3100% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो सर 31। लेकिन अब मैं जो अगला सवाल पूछ रहा हूं वो जवाब नहीं दे पाएंगे आप। मैं कह रहा हूं 10,000% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। जो बता देगा मान जाऊंगा। जवाब ना दे पाओगे रे। कैसे। आपको पता है 100% की फ्रैक्शन एक है, यानी 100% की फ्रैक्शन एक हुई, 100% की फ्रैक्शन एक है, तो बचा कितना 100, तो आंसर 100 है। ढक्कन, बड़े ढक्कन हो बे तुम। चलो बताओ 1000% की फ्रैक्शन क्या है। अब ढक्कनो सही सही जवाब दिया करो। तो आप कहेंगे सर 100% की एक, तो 1000 को हम क्या लिखेंगे 10 गुना 100, तो 100% की तो एक बन गई ना राजा, तो इसको तो हटा ही दो सिस्टम से, तो 10 एकम 10 ही तो बना। इस बात को समझे कि नहीं समझे। लगा भाई। बच्चों 2 सेकंड रुकना, आगे के सवाल लगवा रहा हूं। दुइये सेकंड आराम करिएगा, अभी लगा रहे हैं। रवि कुमार, मनीष सिंह, रमेश, मोहिम राजा, रागनी यादव, सुदेश, हरिओम, गौरव, लयस निगम। इसमें वो नहीं है अभी, एक वाला नहीं है कन्वर्जन। भाई वो फाइल है ही नहीं इसके अंदर। चलो मेरे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। आप इतना तैयार करके आइए, कल फिर मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू, धन्यवाद।